दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ेंगे बूंदी प्रजामंडल और साथ में पढ़ेंगे मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तो आज हम बूंदी प्रजामंडल के बारे में पहले कवर करते हैं, उसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल कवर करेंगे। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी और इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो इन तीनों को माना जाता है, नित्यानंद, कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता। ज़्यादातर कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता का नाम आता है और ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किनके द्वारा की गई थी, इनके संस्थापक कौन है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि इनके संस्थापक निम्न में से नहीं है। तीनों ऑप्शन में देके एक किसी अन्य का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी और इनके संस्थापक निम्न में से नहीं है। आगे बात करते हैं, इसके अंदर कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो इसके अंदर जो बूंदी रियासत थी वो शामिल थी। बूंदी रियासत का जो भी एरिया आता है हाड़ौती के नज़दीक का, वो इसके अंदर शामिल था। एक इसके जो संस्थापक है ऋषिदत्त मेहता, इनका समाचार पत्र था राजस्थान नाम से। राजस्थान नाम से समाचार पत्र किनका है, तो ये ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र है। ऋषिदत्त मेहता ने राजस्थान समाचार पत्र की शुरुआत कहाँ से की थी, तो इसका प्रकाशन ब्यावर से होता था और 1923 में इसका प्रकाशन करना प्रारंभ किया गया था। तो ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र है राजस्थान, इसकी शुरुआत 1923 में ब्यावर से हुई थी। बूंदी प्रजामंडल में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें यही थी। इसके बाद में अगर बात की जाए मारवाड़ प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसके अंदर कौन सा एरिया शामिल था, तो इसके अंदर जो मारवाड़ रियासत थी वो संपूर्ण मारवाड़ रियासत का भूभाग शामिल था। अब बात करें तो 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा का सर्वप्रथम गठन किया था। मरुधर हितकारिणी सभा का चांदमल सुराणा ने 1918 के अंदर गठन किया था, जो कि बाद में 1923 के अंदर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में इसका पुनर्गठन कर दिया। यानी कि जो मरुधर हितकारिणी सभा है 1918 के अंदर चांदमल सुराणा ने जिसका गठन किया था, और उसी को 5 साल बाद में यानी कि 1923 के अंदर जयनारायण व्यास ने मरुधर हितकारिणी सभा से मारवाड़ हितकारिणी सभा में परिवर्तन कर दिया, उसका पुनर्गठन कर दिया या फिर उसको मिला दिया गया था। तो 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी। उसके बाद में बात करें तो 1920 के अंदर जयनारायण व्यास ने ही मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। 1920 में जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी और 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष भंवरलाल सराफ को बनाया गया था। तो 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो भंवरलाल सराफ को बनाया गया। आगे बात करें, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था, तोल आंदोलन। तो ये मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा चलाया गया था। मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा चलाया गया था। तोल आंदोलन नाम से संबोधित हो रहा है क्योंकि जो तोल का जो मापतोल होता था उसके अंदर काटछांट की गई थी, उसके ऊपर था। इसके अंदर था क्या, तो एक शेर का जो वजन 100 तोले होता था उसे घटा करके 80 तोले कर दिया गया था। उसके उपलक्ष्य में ये तोल आंदोलन चलाया गया था। आगे अगर बात करें मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की, तो इसकी स्थापना 1929 के अंदर हुई थी। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 के अंदर हुई थी और उस समय इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे जयनारायण व्यास इसके संस्थापक थे। आगे बात करें तो 1929 के अंदर जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद जोधपुर में अपना अधिवेशन करना चाहता था, लेकिन मारवाड़ रियासत ने मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन पर नागौर की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। यानी 1929 में जो राज्य लोक परिषद थी ये अपना अधिवेशन जोधपुर में करना चाहती थी और मारवाड़ जो रियासत थी उसने इसके जो मुख्य नेता थे उन पर मुकदमा चलाकर इन्हें पाबंद कर दिया गया कि आप ये अधिवेशन नहीं कर सकते। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद थी, उसके प्रमुख नेताओं में नाम आता है जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ का। इन तीनों का मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के नेताओं में नाम आता है। इनमें से संस्थापक का अगर नाम पूछा जाए तो ये जयनारायण व्यास है। आगे बात करें, इसका प्रथम अधिवेशन 1931 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो ये अजमेर के पुष्कर नामक स्थान पे हुआ था। पुष्कर जो अजमेर में पड़ता है वहां पर मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय इसके अध्यक्ष चांदमल सुराणा थे। 1929 में स्थापना होती है, उस समय जयनारायण व्यास इसके अध्यक्ष थे, लेकिन जो 1931 के अंदर पुष्कर के अंदर जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उस समय चांदमल या फिर चांदग्रहण शारदा इसके अध्यक्ष थे। अब बात करें मारवाड़ यूथ लीग की,
मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को हुई थी और जयनारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 1931 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया गया। 1931 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया गया और इसी यूथ लीग का नाम बदलकर बाल भारत सभा कर दिया गया। इसी यूथ लीग का नाम बदलकर बाल भारत सभा कर दिया गया। अब बात करें जयनारायण व्यास की, तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी उनमें से कौन कौन सी हैं, तो मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल और मार्च से संघर्ष क्यों। इनमें से ये जो पोपाबाई की पोल है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है, इसे भी आप याद रखें। अब जयनारायण व्यास के समाचार पत्र की बात करें तो इनके मुख्य समाचार हैं आंगीवाण और पीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। उनके अलावा अखंड भारत और तरुण राजस्थान भी इनके समाचार पत्र है। अब इनके अंदर जो आंगीवाण समाचार पत्र है ये राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। तो पूछा यह भी जा सकता है कि जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित राजस्थानी भाषा का राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था, पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका आंसर होगा आंगीवाण समाचार पत्र। अब आगे बात करें डाबड़ा कांड की, तो डाबड़ा कांड जो कि मारवाड़ रियासत के अंदर हुआ था और ये डाबड़ा गांव नागौर के अंदर हुआ था। 13 मार्च 1949 को हुआ था। ये डाबड़ा नागौर के अंदर हुआ था। इसके अंदर हुआ क्या था कि दो डीडवाना के सामंत ने किसानों की सभा हो रही थी, उस पर लाठीचार्ज कर दिया गया था। उसके विरोध में डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा कांड में जो शहीद हुए थे वो थे मोतीराम और चुन्नीलाल। अब डाबड़ा कांड में मारवाड़ प्रजामंडल के बड़े नेताओं का नाम सामने आता है, तो मथुरादास माथुर इसके अंदर घायल हो गए थे। डाबड़ा कांड में मारवाड़ प्रजामंडल के मथुरादास माथुर घायल हो गए थे। अब बात करें विजयलक्ष्मी पंडित की, तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस और विजयलक्ष्मी पंडित जोधपुर यानी कि मारवाड़ रियासत में भी आए थे। और विजयलक्ष्मी पंडित आप सब जानते हो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इस प्रकार से आज हमारा ये मारवाड़ प्रजामंडल है ये समाप्त हो जाता है। इसके बारे में आप मुख्य समाचार पत्र और जो इनकी पुस्तकें ये भी याद रख सकते हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी और अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही बनते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।